हे गाइस, दिस इज अरविंद। तो बेसिकली किसी भी स्मार्टफोन को हम जज करते हैं उसकी बैटरी, उसकी परफॉर्मेंस, उसके कैमरा, उसके डिस्प्ले एंड उसकी कनेक्टिविटी के बेसिस पे। और ये सारी चीजें, ये सारी जो पिलर पॉइंट्स हैं वो अच्छे हुए, इट मीन सिंपल है, स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है। और ये सारे चीजें अच्छी होने के लिए, एक स्मार्टफोन को अच्छा बनाने के लिए हमें किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड के साथ प्रीमियम पे करना पड़ता है। और प्रीमियम पे करके हमें उसकी फ्लैगशिप सीरीज के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद ही हमें ये सारी चीजें अच्छी देखने को मिल सकती हैं। मतलब किसी टाइम पे हम ये बोल देते थे ना कि फ्लैगशिप किलर, मतलब फ्लैगशिप वाले स्पेसिफिकेशन ना आपको पहले ही देखने को मिल जाए। वो चीजें लुप्त होती जा रही हैं, जस्ट लाइक टाइगर्स। जैसे इंडिया में टाइगर्स लुप्त हो रहे हैं, वैसे ही ये चीजें भी लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे मिड 2021 आता है, आई फील लाइक कि वो चीजें कहीं ना कहीं वापस आ रही हैं। मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जो फ्लैगशिप किलर्स हैं मिड 2021 के लिए, और ये मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन्स में भी आते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मतलब काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको किस प्राइस रेंज में देखने को मिल सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा अगर आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार करने वाले हैं। उसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला फोन जो मैंने फ्लैगशिप किलर वाली रेंज में रखा है वो है पोको F3 GT। मुझे पता है जितना आप OnePlus Nord 2 के लिए वेट कर रहे हो, उतना ही कहीं ना कहीं पोको F3 GT के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने स्मार्टफोन यहाँ पे चूज किए हैं वो स्मार्टफोन सारे 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। लेकिन 5G कनेक्टिविटी का मतलब आप वो 1 Gbps वाला मिलीमीटर वेव 5G मत समझ लेना। यहाँ किसी भी फोन के साथ मिलीमीटर वेव 5G नहीं आता है। इंडिया में इवन बड़े से बड़ा स्मार्टफोन लोगे तो उसमें भी आपको मिलीमीटर वेव का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टैंडअलोन और नॉन स्टैंडअलोन 2 ही 5G मोड्स देखने को मिल जाते हैं, और ये चीज अभी के लिए जरूरत भी नहीं है, तो इस चीज को हम छोड़ देते हैं। तो पोको F3 GT एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है जो RGB लाइट्स के साथ आएगा। इसका डिजाइन भी बिल्कुल गेमिंग स्मार्टफोन जितना है। 12 GB की आपको मैक्सिमम रैम इसमें देखने को मिलने वाली है। UFS 3.1 बेस स्टोरेज देखने को मिलेगी। ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स हैं, ट्यून्ड बाय JBL है। तो ये सारी चीजें जो कॉम्बो मिला के इसको एक पूरा गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बना देती हैं। तो जो लोग BGMI खेलने के चक्कर में हैं, नया गेमिंग स्मार्टफोन लेने के चक्कर में हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक कमाल की डील बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक पावर पैक सा स्मार्टफोन होने वाला है। एक डायमेंसिटी 1200 के साथ हमको देखने को मिलेगा। 5067 mAh की बैटरी के साथ 67 वोट की फास्ट चार्जिंग। ये पोको के साथ हम पहली बार देखेंगे कि इतनी फास्ट चार्जिंग हमको देखने को मिल रही है, और इसकी एक्सेसरीज भी बिल्कुल गेमिंग फोन के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की हुई है। तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए वेट करो अगर आप एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहते हो, और वो भी बजट में। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट हमको 28,000 के लगभग देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही जल्दी इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है। और इसी के साथ आपको एक 10 बिट डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाला है। ये एक OLED डिस्प्ले होगा। अब OLED डिस्प्ले और सुपर AMOLED डिस्प्ले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, डे टू डे लाइफ में आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप इन टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, बेसिकली ये समझ लो कि हाँ, आपको इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट होगी इस फोन में। तो काफी कुछ एक कमाल की पैकेज है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए वेट कर सकते हो। और उसके बाद जो सेकंड फोन मैंने इस फ्लैगशिप किलर वाली प्राइस रेंज में डाला है वो है OnePlus Nord 2। ऑब्वियसली OnePlus Nord 2, जहां पे हम इसका एकदम ईद के चांद की तरह वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी यूथ को टारगेट करके आने वाला है, और डेफिनेटली ये बिकेगा भी उसी कदर जिस कदर OnePlus Nord बहुत ज्यादा बिका था। अब ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली हमको 6.44 इंचेस की फुल AMOLED डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। उसमें डायमेंसिटी 1200 AI प्रोसेसर होगा। बेसिकली जो AI है उसके टास्क को कुछ ना कुछ हमको एनहांस करके ये OnePlus प्रोवाइड करने वाला है। इसी के साथ आपको इसमें 4500 mAh की बैटरी के साथ 30 वोट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ इसका प्रीमियम लुक होगा। ग्लास बैक के साथ आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलेंगी, और ये इसको भी हम एक फ्लैगशिप किलर वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये डायमेंसिटी 1200 के साथ आ रहा है, प्रीमियम लुक है, बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी है, और उसी के साथ आपको इसमें देखने को मिल रहा है कमाल का कैमरा। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है, जहां पे आपको OIS भी देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक काफी OnePlus
OnePlus की तरफ से अलर्ट स्लाइडर, ऑक्सीजन OS और इतना सारा पैकेज लेके आता है ना, तो अपने आप को एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन की जगह ठहराता है। तो लेकिन इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट आप समझ के चलोगे 32,000 के ऑलमोस्ट हो सकती है। तो उतना अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। ये इस प्राइस रेंज का या फिर इस फ्लैगशिप किलर वाली कैटेगरी का सबसे बड़ा विनर होने वाला है। और इसी के साथ ये आपको 22 जुलाई को देखने को मिल जाएगा लॉन्च होता हुआ, और 26 जुलाई से मुझे लगता है कि पहली सेल इसकी आने वाली है। और उसके बाद जो अगला स्मार्टफोन मैंने इस लूप होल में रखा है वो है Realme X9 Pro 5G। अब ये जो स्मार्टफोन है वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन होने वाला है। Qualcomm Snapdragon 870 के साथ आएगा, और हमें पता है कि जो Snapdragon के प्रोसेसर है ना वो कहीं ना कहीं थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं। उनका जो एल्गोरिथम्स होता है, उनके जो कोड्स होते हैं वो गूगल के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं, जो कंपनीज बनाती हैं उनके साथ अच्छे से मैच कर जाते हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं ऑन पेपर भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन आपको वैसे डे टू डे लाइफ में काफी अच्छी लगने वाली है। तो ये जो Snapdragon 870 पे आने वाला है, ये प्रोसेसर आपको 7nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे देखने को मिलता है, और डेफिनेटली काफी कमाल की पावर आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसी के साथ आपको ये जो फोन है वो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन की भी थोड़ा थोड़ा फील देगा, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो होगा भाई। उसी के साथ आपको इसमें 4500 mAh की बैटरी के साथ 65 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, और ये अपने साथ कर्व डिस्प्ले को लेके आएगा। मतलब ये काफी ज्यादा एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगा आपको। 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज फुल HD प्लस कर्व डिस्प्ले होगी ये। तो डेफिनेटली एक डिस्प्ले के मैटर में, परफॉर्मेंस में और इसी साथ कैमरा में एक बहुत बड़ा हाईलाइट अपने साथ लेके आएगा। लेकिन ये आपको अगस्त के महीने में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस महीने में हमको ऑलरेडी Realme X7 Max देखने को मिल चुका है, जहां पे ये फोन भी 26,000 के प्राइस रेंज में 27,000 में काफी एक ऑलराउंडर अपने आप को ठहराता है। तो अगर आप इससे 2-3 हजार रुपए और ज्यादा पे कर सकते हो, एक महीने के लिए वेट कर सकते हो, तो Realme X9 Pro 5G आपके लिए एक बहुत ही बेटर डील लेके आने वाला है। और उसके बाद जो अगला और सबसे लास्ट जो फ्लैगशिप किलर जिसको मैं मानता हूं वो है Samsung Galaxy A52 5G। इसके लिए तो भाई पूरी जनता वेट कर रही है। मुझे लगता है कि जो ब्रांड ओरिएंटेड फोन है ना, ब्रांड ओरिएंटेड फोन क्या होता है भाई, ब्रांड ओरिएंटेड जो लोग हैं, जो एक ब्रांड के फोन को ही प्रीफर करते हैं, वो इसके लिए डेफिनेटली मुझे पता है कि वेट कर रहे होंगे। जहां पे ये जो फोन है वो डेफिनेटली बहुत कुछ अपग्रेड लेके आता है। जो A51 था ना वो बेस सेलिंग स्मार्टफोन था आईफोन 11 के बाद 2020 का। यहाँ पे ये तो Exynos 9611 को लेके आता था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे उसके बाद इतना ज्यादा अपग्रेड है ना, आपको इसमें देखने को मिल जाता है Snapdragon 750G 5G। अब Snapdragon 750G तो आपको यार 22,000 रुपए के प्राइस रेंज में MI 10i भी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ये इसके अलावा जो चीजें प्रोवाइड करता है ना, आप एक प्रोसेसर की तरफ ना देखो तो इट विल बी बेटर। यहाँ पे आपको ये OIS प्रोवाइड करता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो OnePlus Nord में भी आएगा, और इसी के साथ आपको ये IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये जो चीज है वो आपको फ्लैगशिप में ही देखने को मिलती है, नीचे नहीं देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी एक अंडरस्टैंड करके चलना है। इसी के साथ ये आपको प्रोवाइड करता है एक मैट फिनिश One UI 3.1, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन है ना इसमें, वो डेफिनेटली सैमसंग कमाल का करके दे रहा है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। ये अगस्त के महीने में ही आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा आएगा। और क्वाड रियर कैमरा ऐसा नहीं है कि 2 मेगापिक्सल वाला वो छोटा सा कैमरा आपको लगा के ऐसे चिपका देंगे। 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5+5, मतलब चारों कैमरा ही कहीं ना कहीं आपको वर्थ प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, सब कुछ एकदम ऑलराउंडर सा होने वाला है। तो इस फोन के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, डेफिनेटली आपके पास सब कुछ लेके आएगा। जहां पे One UI की बात कर लो, चाहे हार्डवेयर बेसिस बात कर लो, मतलब एक ब्रांड का भरोसा है। ऊपर से जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो भी इस बार सैमसंग ने काफी ज्यादा अपग्रेड करी है। अगस्त का महीना और इसी के साथ इसकी जो प्राइस होगी वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 32,000
22,000 की प्राइस रेंज के बीच में ही आएगा इसका बेस वेरिएंट। तो बस यार ये 4 स्मार्टफोन है आई थिंक जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल रॉक कर देंगे। फ्लैगशिप किलर को कहीं ना कहीं हम जो भूल चुके थे वो चीजें हमें कहीं ना कहीं याद दिला देंगे। तो बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ही करना है, शेयर भी करना है। बाकी ये वीडियो यहीं भी खत्म हो जाती है। मैं आपसे अगले वाले वीडियो में मिलूंगा। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और दैट्स इट, बाय बाय।